कम किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 नवंबर से होगी 10वीं की परीक्षा। 100 नंबर में 85 नंबर की ही परीक्षा देनी होगी। 50 नंबर के पेपर में 43 नंबर का अटेम्प्ट जरूरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जीए मीर का बयान, कहा डोडा विधायक महराज मलिक मतदान से दूर रह सकते हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे समर्थन नहीं मांगा। जीए मीर ने कहा कि एनसी का प्रचार कमजोर रहा, लेकिन अधिकांश विधायक उसके उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर शोपियां के विधायक शब्बीर कुल्ले का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस और पीडीपी के कई विधायक बिके, मैंने कश्मीर के हित में दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट। एआईपी विधायक शेख खुर्शीद का बयान, कहा हम बीजेपी के खिलाफ मजबूरी में एनसी को वोट दे रहे हैं। ये मोहब्बत का वोट नहीं बल्कि बीजेपी को रोकने के लिए है। उनके कई बिल स्वीकृत नहीं हुए। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा ने कहा कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को सपोर्ट कर रही है। लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा, वक्फ बिल को लेकर देश भर में गुस्सा है। राज्यसभा चुनाव के लिए तारीख हामिद कर्रा ने डाला वोट, कहा बीजेपी को हराने के लिए वोट करने पहुंचे हैं। राज्यसभा के चुनाव में एनसी को समर्थन कर रहे हैं। एनसी विधायक सलमान अली सागर का बयान, कहा बीजेपी के खिलाफ सभी विधायक एकजुट, एनसी उम्मीदवार को कर रहे हैं मतदान। भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने राज्यसभा चुनाव में सभी विधायकों से देश हित में वोट देने की जताई उम्मीद, कहा केवल बीजेपी देश के लिए सोचती है, अन्य पार्टियां अपने परिवार की राजनीति करती हैं। एलओपी सुनील शर्मा का बयान, कहा पीडीपी एनसी परिवार शासन जारी रखना चाहते हैं। कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार की कठपुतली है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा विजयी होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव रणनीति पर काम करते हुए विधानसभा परिसर से पर्दे के पीछे की झलक साझा की। सीएम ने ट्वीट कर कहा, गणित और रणनीति के बीच रोज पनीर प्याज के पकौड़े और कैंटीन की चाय से गुजारा चलता है। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार। पीडीपी और कांग्रेस ने एनसी उम्मीदवारों का किया समर्थन। भाजपा के 3 उम्मीदवार मैदान में। राज्यसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया व्हिप, सभी विधायकों का वोटिंग में मौजूद रहने के आदेश। उमर अब्दुल्ला बोले, 4 सीटें जीत रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस और पीडीपी का समर्थन। तारिक हमीद कर्रा बोले, सभी 6 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को करेंगे वोट। महबूबा बोली, शमी ओबरॉय हमारी प्राथमिकता। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार, कहा इन्हें सता रहा है क्रॉस वोटिंग का डर और इसलिए अपने विधायकों को दिला रहे हैं कुरान की शपथ। तनवीर सादिक बोले, सभी आरोप झूठे। बीजेपी ने कश्मीर में अपनी सीटें जीतने का जताया भरोसा। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर धर्म और क्षेत्र के नाम पर नफरत फैलाने और वोट बैंक कंसोलिडेट करने का लगाया आरोप। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने श्रीनगर में शेरे दुग्गर प्रेमनाथ डोगरा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। भाजपा कश्मीर ने उनके योगदान को याद किया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने पर तरुण चुग ने कहा, उनका परिवार भ्रष्टाचार और जंगल राज का प्रतीक रहा है। बिहार ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करेगा। इंदरवाल के निर्दलीय विधायक प्यारे लाल शर्मा ने क्रॉस वोटिंग की किसी संभावना से किया इनकार, कहा वफादारी में कोई बदलाव नहीं होगा। विधायक प्यारे लाल शर्मा ने माना कि मतदाताओं को लुभाने के प्रयास हो सकते हैं, लेकिन 1 साल में सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन उचित नहीं है। बनिहाल से विधायक सज्जाद शाहीन का बयान, कहा कि कांग्रेस समेत कुछ विधायकों में मतभेद है जिन्हें बाद में सुलझाया जा सकता है। विधायक सज्जाद शाहीन ने कहा कि इस बार भाजपा को दूर रखने के लिए सभी ने सामूहिक विवेक और एकजुटता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। कहा ये सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा का अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। ईमानदारी और भेदभाव से और सेवा भाव से भविष्य के भारत के निर्माण में योगदान दें। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ एनईपी कॉन्क्लेव। एनजी कॉन्क्लेव में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पहला यूटी जहां एनईपी लागू हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों को सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधार की भी जरूरत। उच्च शिक्षा के साथ स्कूली शिक्षा में भी बदलाव। पुलवामा के
तेंगाहारा में बाढ़ से नहर का टूटा बांध और स्कूल और रिहायशी इलाके को नुकसान। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी सुषमा शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। जाल के बर्नपथरी में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी से लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने बार बार अपील के बावजूद कार्रवाई न होने पर प्रशासन से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। रियासी में आयोजित हुआ रोजगार मेला। पीएम मोदी ने युवाओं को वर्चुअली किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। राजौरी पुलिस ने थलका नाका पर कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों से अवैध रूप से ले जाए जा रहे पशुओं की तस्करी रोकी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। एनसी के लिए बड़ी संख्या में आए समर्थक सामने, जिससे संभावना है कि वे राज्यसभा की 4 सीटें जीत सकती है। श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ के ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और सेरिकल्चर विभाग के छात्र छात्राएं शैक्षणिक दौरे पर कश्मीर हुए रवाना। कश्मीर में फील्ड स्टडी और प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करेंगे। गांदरबल पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई जिले में बढ़ते ड्रग्स दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए चलाई जा रही है। बारामूला पुलिस ने नाका चेकिंग में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 7 ग्राम हेरोइन बरामद। एफआईआर दर्ज करके जांच जारी। भाजपा ने जम्मू में पंडित प्रेमनाथ डोगरा की 141वीं जयंती पर समारोह किया आयोजित। जुगल किशोर ने उन्हें शेरे दुग्गर करार देते हुए उनके योगदान को याद किया। उधमपुर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करके 26 बोतल अवैध शराब की बरामद। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू। नौगाम के नायक बाग में रिहायशी इमारत में लगी आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करा का बयान, कहा राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन रणनीतिक उद्देश्य, भविष्य में सुधार की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ककरयाल में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय पहुंचे। रोजगार मेले में जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। त्राल में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। मौके से कई हथियार बरामद। उपराज्यपाल कार्यालय ने आईटीबीपी कर्मचारियों और परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। शहीदों को श्रद्धांजलि, उनकी सेवा और साहस की सराहना। उधमपुर के आदर्श कॉलोनी में गोदाम में लगी आग। कुशल प्रतिक्रिया से बड़े हादसे टले। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़सर में जोरदार स्वागत। स्थानीय जनता और समर्थकों ने फूलों की बारिश और जयकारों के साथ स्वागत किया। हिमाचल सरकार एचआरटीसी के 450 से अधिक घाटे वाले बस रूट बंद करने की तैयारी में। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पर असर पड़ने की आशंका। बस रूट बंद करने के फैसले से जनता और एचआरटीसी कर्मचारी नाराज, जबकि विभागीय प्रबंधन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। हिमाचल प्रदेश के वोटर लिस्ट में लापरवाही पर 9 अधिकारियों कर्मचारियों को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया निलंबित। 1 पंचायत इंस्पेक्टर, 1 पंचायत सब इंस्पेक्टर और 7 पंचायत सचिव शामिल। कमीशन ने 2 बीडीओ को शो कॉज नोटिस दिया। एचएएस अधिकारी और बीडीओ के जवाब के बाद कार्रवाई संभव। विभागीय जांच के आदेश जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की। ठियोग में टारिंग में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल होने का मामला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिए जांच के आदेश। ठियोग में टारिंग उखाड़ने का वीडियो हुआ था वायरल। विक्रमादित्य सिंह बोले, गुणवत्ता में खामी पाई गई और पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी।